ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति की मूर्ति में स्वागत है। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में वाल्मीकि ऋषि स्नान आदि से नित्य क्रम करने के लिए गंगा नदी पर जा रहे थे। उनके वस्त्र उनके शिष्य भारद्वाज मुनि ने ले रखे थे। उन्हें रास्ते में तमसा नदी मिली। वाल्मीकि ने देखा इस धारा का जल शुद्ध और निर्मल था। वे भारद्वाज मुनि से बोले, इस नदी का जल इतना स्वच्छ है जैसे कि किसी निष्पाप मनुष्य का मन। आज मैं यहीं स्नान करूंगा। जब ऋषि धारा में प्रवेश करने का स्थान ढूंढ रहे थे तो उन्होंने क्रोंच पक्षी के जोड़े को देखा जो प्रणय क्रिया में लीन था। उस पक्षी को देखकर वाल्मीकि ऋषि को भी हर्ष हुआ। तभी अचानक एक बाण कहीं से आकर नर क्रोच को लग जाता है। नर पक्षी चित्कार करते तड़पते हुए वृक्ष से नीचे गिर जाता है। मादा पक्षी इस शोक से व्याकुल होकर विलाप करने लगता है। ऋषि वाल्मीकि यह दृश्य देखकर हतप्रभ रह जाते हैं। तभी उस स्थान पर वह बहेलिया दौड़ते हुए आता है जिसने पक्षी पर बाण चलाया था। इस घटना से क्षुब्ध होकर वाल्मीकि ऋषि के मुख से अनायासी बहेलिये के लिए एक श्राप निकल जाता है। वह श्लोक संस्कृत में था। श्राप देने के बाद वाल्मीकि ऋषि विचार मग्न हो गए कि यह छंदबद्ध वाक्य उनके मुख से क्यों निकला। यह बात उन्होंने भारद्वाज मुनि को बताई कि यह आश्चर्य की बात है। यह वाक्य 8 अक्षरों के पंचरण से मिलन कर बना है। मैं इस छंद वाक्य को श्लोक का नाम देता हूँ। श्लोक की उत्पत्ति तो किसी काव्य रचना का आधार होना चाहिए, पर मेरे पास लिखने को तो कोई विषय ही नहीं है। वाल्मीकि यही विचार मंथन करते हुए अपने आश्रम लौट आए। जब वे ध्यान मुद्रा में बैठे थे तो भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए। ब्रह्मा ने उन्हें नारद मुनि द्वारा सुनाई गई श्री राम कथा का स्मरण कराया। ब्रह्मा ने उन्हें प्रेरित किया और आशीर्वाद दिया कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा श्लोक द्वारा रचकर एक काव्य का निर्माण करें। इस प्रकार ऋषि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत के पहले श्लोक की उत्पत्ति हुई और रामायण महाकाव्य का निर्माण भी संभव हुआ।